जय हिंद दोस्तों। आज जो जानकारी आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं साल 2025 चल रहा है। साल 2025 के शुरुआत में ही ग्रुप डी परीक्षा के लिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए नोटिस आता है और उस नोटिस में 32,000 पदों के आसपास प्रकाशित किए जाते हैं। तो पहले उसमें सभी के लिए फार्म अप्लाई करने के लिए आया था, फिर बाद में कहा गया कि सिर्फ आईटीआई वाले ही डालेंगे, फिर उसके बाद 10th वालों को भी शामिल कर लिया गया। तो ये मामला चलता रहा। लेकिन आप जानते हैं कि 4 से 5 साल बाद कहीं ये वैकेंसी आती है। 2018 में आई थी और उसके बाद 2018 में लगभग 62,000 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। 2019 में फिर लगभग 1 लाख पदों पर वैकेंसी ये आई थी और 2019 के बाद लॉकडाउन के पीरियड में ये भर्ती लगभग 3 साल बाद इसकी परीक्षा होती है और लगभग 4 साल हो जाता है तब इसकी ज्वाइनिंग होती है। तो अब 2024 में फिर से एक बार ग्रुप डी का मुद्दा गरमाया हुआ है। ग्रुप डी वैकेंसी जो है बिल्कुल आने ही वाली है और आप जानते हैं कि 23 जनवरी से इसका फार्म भरा जाना है। तो 23 जनवरी से जब फार्म इसका अप्लाई होगा तो सब लोग फार्म डालेंगे फटाफट से। लेकिन आप एक बार अगर समझ लेंगे कि हमें किस जोन से फार्म डालना है, कहाँ से किस जोन की कितनी कट ऑफ गई है, एक एक कैटेगरी वाइज 2018 की भी कट ऑफ हम आपके लिए लेके आए हैं और 2019 की भी कट ऑफ लेके आए हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं और इस बार आप खूब सोच समझ के फार्म डालिएगा अगर रेलवे में जाने का सपना है तो। क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 में ये फार्म आ रहा है, तो इसके बाद हो सकता है कि 2029 का इलेक्शन आए, तब कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और 4-5 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपका स्टूडेंट करियर भी समाप्त हो जाएगा। तो ये मौका हाथ से ना छूट जाए, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2019 की भर्ती की परीक्षा के लिए आवेदन जो किया गया था, 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 में 12 मार्च से और 12 अप्रैल के बीच में इसका आवेदन हुआ था। ओके, और परीक्षा कब हुई थी तो 17 अगस्त से 11 अक्टूबर के बीच, अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 2 महीना इसका पेपर चला था। तो 2 महीना पेपर चला था। 2019 में फार्म भरा गया था, 2022 में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। अब यहाँ पे ओवरऑल एक बार हम देखेंगे कि कट ऑफ कितनी गई थी। 2022 की जो परीक्षा हुई थी, 2019 में जो फार्म पड़ा था वही परीक्षा 22 में हुई थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो ओवरऑल मैं सबकी बात करूंगा, फिर एक एक करके वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए हम कह सकते हैं कि जनरल वर्ग के लिए जो जनरल कट ऑफ थी, जनरल कट ऑफ 65 से लेके 75 के बीच में 10 नंबर का, यहाँ तो आप जानते हैं 0.25 नंबर से अटक जाता है, नहीं हो पाता है। 10 नंबर का अंतर था, कहीं की 65, 66, 67, 68, 72, 75। तो 65 से 75 के बीच में जनरल की कट ऑफ थी 2019 वाले में, और ओबीसी की 60 से 74। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा अंतर जनरल और ओबीसी में नहीं है। 60 से लेके 74 के बीच में थी हर जगह की। किस जगह की कितनी थी ये भी हम जानेंगे। और एससी वर्ग के लिए 40 से लेके 70 के बीच में कट ऑफ थी। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपको समानता नजर आ रही होगी कि जो अपर कट ऑफ है 75, 74, 70, बात समझ रहे हैं ना। और एससी एसटी वर्ग के लिए 40 से लेके 61 के बीच में टोटल ये कट ऑफ गई थी। अब बात आती है कि 40 कहाँ की थी, 50 कहाँ की थी, 60 कहाँ की थी, इन चीज़ों के बारे में जानने की। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एक कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ लेके आए हैं। सारी चर्चा नहीं करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं कि कैटेगरी कौन सी है। अनारक्षित, यहाँ पे सबसे पहले हम अजमेर की बात करते हैं। तो अजमेर में जो जनरल के लिए 73 कट ऑफ गई थी, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 63 और एसटी के लिए
60। अब इसमें पूर्व सैनिक रेलवे में जो ऑलरेडी कर्मचारी हैं वो भी अगर परीक्षा देते हैं तो उनके लिए अलग अलग कट ऑफ थी, वो आप देख लेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हो आप अगर ज़रूरत है तो वीडियो रोक के देख सकते हैं। फिर इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे अजमेर में 73 कट ऑफ थी, इलाहाबाद में एक नंबर ज़्यादा गई थी, वो 74 कट ऑफ गई थी। ओके, इलाहाबाद में जो मानी जाती है कि यहाँ की कट ऑफ हाई जाती है, इलाहाबाद अपने आप में ये हैसियत रखता है। और ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पे 69 थी। अब देखना, अजमेर में ओबीसी के लिए 70 थी, लेकिन इलाहाबाद में 69 थी, एक नंबर कम थी। एससी के लिए 62, एसटी के लिए 50। देखते जाइएगा आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड में बात करेंगे, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। और भोपाल की बात करें यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो 75, ओबीसी 70, एससी 63, एसटी 58। ये भोपाल की बात कर रहे हैं। बिलासपुर में यही कट ऑफ कितना थी? जनरल के लिए 70 थी, ओबीसी 66, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 52। तो अब आप देख पा रहे हो बिलासपुर में 70, इलाहाबाद में 74 और भोपाल में 75 और अजमेर में 73। मतलब ये 70 और 75 के बीच में डाटा रह रहा है। और यही नहीं, ये डाटा आगे भी ऐसे चल रहा है। देखना, अहमदाबाद में 71 गई है, ओबीसी 66 और एससी 60, एसटी 57। बेंगलुरु में ये 62 गई है, ओबीसी 56, एसटी एससी 49 और एसटी 48। भुवनेश्वर के लिए ये डाटा देखिएगा, यहाँ पे भुवनेश्वर 73, ओबीसी 69, एससी 60 और एसटी 55। और चंडीगढ़ के लिए अनारक्षित 75, ओबीसी 68 और एससी 34 और एसटी यहाँ पे 55। तो आप देख पा रहे हो कि 75, 73, 62, 71 किस जोन की कट ऑफ कम गई है जनरल के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो तो बेंगलुरु की गई है। बेंगलुरु में ओबीसी जो है लगभग 56 कट ऑफ गई है। और हर जगह पे देखो 69, 68 और 66, मतलब 60 से ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पे बेंगलुरु में जो है कि ओबीसी कट ऑफ भी कम थी और जनरल की कट ऑफ भी कम थी। तो ये आप नोट करके रखिएगा बेंगलुरु की। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे तो चेन्नई में देख रहे हैं आप 71, ओके, ओबीसी 68, एससी 61, एसटी 55। गोरखपुर में 73, 69, 60, 54। आप ऐसे देखते जाइएगा कैटेगरी वाइज, बिल्कुल स्पष्ट है। मुंबई में 67, 63, 58, 52। तो आप मुंबई भी देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ भी कट ऑफ कम गई है अदर जगहों की अपेक्षा। और पटना की बात करें तो 77, 72, 61, 58। तो ये पटना का डाटा है। और यहाँ पे हम बात करें तो गुवाहाटी 77, ओबीसी 72, एससी 67, एसटी 57। कोलकाता की बात करें तो 80। देखना, सबसे ज़्यादा कट ऑफ 2019 की 80 कट ऑफ गई है कोलकाता में। ओबीसी की 71 है, एससी की 71 है और एसटी की 55 है। लगभग सभी की, ये मतलब रेड जोन था, इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। सभी कैटेगरी की कट ऑफ एकदम हाई गई है। रांची की बात करें तो यहाँ भी 76 कट ऑफ गई है। हर जगह तो 75 के नीचे ही है। कोलकाता और रांची दोनों जगहों पे आप देख रहे हैं 71 गई है ओबीसी की, एससी 62, एसटी 58। सिकंदराबाद की बात करें तो अनारक्षित वर्ग जो है यहाँ पे वो जनरल 69, ओबीसी 65, एससी 62 और एसटी 56। तो ये कट ऑफ जो है 2019 की है। इसके पहले जब 2019 में आप जानते हो लगभग 1,03,000 के पास पोस्ट थी लेकिन काफ़ी टाइम बाद ये भर्ती आई थी। अब हम बात करेंगे 2018 की। अब 19 में मैंने कहा कि दो जगह पे, एक तो मुंबई में कम गई है और दूसरी आप जानते हो कहाँ पे कम गई थी, दूसरी आप जानते हो बेंगलुरु में। ओके, मुंबई और बेंगलुरु। अब हम बात करेंगे 2018 की, कहाँ पे कम गई है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा गई है। दो जगह वो बताएंगे जहाँ पे कम गई है और दो जगह वो बताएंगे जहाँ पे ज़्यादा गई है। तो 2019 में मुंबई और बेंगलुरु ये दो जगह ऐसी हैं जहां पे कट ऑफ सबसे कम गई है। और दो जगह आप जानते हो रांची और कोलकाता, दो जगह ऐसी है जहां पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। 2018 में भी आप देख लो एक बार यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि 31 मार्च 2018 से ये अंतिम तारीख थी इसकी। और उसके बाद 500 रुपये यहाँ भी लगा था फार्म डालने के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको है। इसमें हम बात करते हैं कि अहमदाबाद में कट ऑफ क्या गई थी। देखना,
जनरल के लिए 71, ओबीसी 66, एससी 60 और एसटी 57। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। अजमेर की हम बात कर रहे हैं, अजमेर की, तो यहाँ पे 73 जनरल, 70 ओबीसी और 63 एससी और 60 एसटी। ये डाटा बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी हम दो जगह ऐसी बताने वाले हैं कि जहाँ पे कम कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इलाहाबाद, इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं, इलाहाबाद, ओके। इलाहाबाद में थोड़ा सा अपर वाला डाटा मिस है कहीं पे, चलो कोई नहीं, इसमें पूर्व सैनिक का दिया हुआ है। चलो यहाँ पे देखते हैं, बंगलोर की बात कर रहे हैं। बंगलोर में क्या है ये भाई, ये डाटा है 62 और ओबीसी 56 और यहाँ पे 49 और अनुसूचित जाति 48। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे भोपाल की बात कर रहे हैं, ये 75, भोपाल में 75 जनरल की है, अन्य पिछड़ा वर्ग 70, अनुसूचित जाति 63 और अनुसूचित जनजाति 58। यहाँ पे देखेंगे 73 भुवनेश्वर की, देखो 75 73 आसपास रह रही है। और उसके बाद यहाँ पे 69, एक नंबर कम है यहाँ पे, ये 60 अनुसूचित जाति का और एसटी का 55। इसके बाद आप देख पाओगे कि 73 गोरखपुर, 73 ओबीसी 69, अनुसूचित जाति 60, अनुसूचित जनजाति 54। गुवाहाटी के लिए आप देख पा रहे हो 77, सबसे ज्यादा अभी तक में, सबसे ज्यादा, और 72 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 67 और अनुसूचित जनजाति के लिए 57। चेन्नई में आप देख पा रहे हो 75 और चंडीगढ़ में भी 75। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 68, यहाँ भी 68, यहाँ पे 64, यहाँ भी 64, यहाँ पे 55, यहाँ पे 55, मतलब लगभग सेम कंडीशन था चेन्नई और चंडीगढ़ के लिए। और उसके बाद हम बात करें कोलकाता की, देखो कोलकाता 2018 में भी, ये देख रहे हो आप, 2018 में भी रेड जोन था, यहाँ पे 80 कट ऑफ गई थी और पिछड़ा वर्ग 71, अनुसूचित जाति के लिए 71 और अनुसूचित जाति के लिए 55। मुंबई के लिए आप देख पा रहे हो 67 और उसके बाद 67, 63, 58, 52, सही है। तो ये मुंबई की कट ऑफ रही है। इसके बाद हम बात करें पटना की, पटना में 77, 72, 61, 58 और उसके बाद यहाँ पे रांची की बात करें 76, 71, 62, 58, ओके। और उसके बाद हम बात करें सिकंदराबाद के लिए, तो सिकंदराबाद 69 गई थी, 69.7 ऐसे कुछ था, अन्य 65 और अनुसूचित जाति 62 और ये 56। तो आप देख पा रहे हो कि कोलकाता और रांची दोनों बार 2018 में भी और 2019 में भी कट ऑफ इसकी हाई रही है। मुंबई और बेंगलुरु दो जगह ऐसी थी कि जहां पे कट ऑफ आपकी कम गई थी, ओके। आप ये डाटा आपने एनालिसिस कर लिया होगा, तो अब आपको फार्म डालने में, अब जैसे इलाहाबाद का है तो इलाहाबाद में लगभग ये कहा जाता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इलाहाबाद आप देख पा रहे हो नॉर्मल कट ऑफ थी, सबके इर्द गिर्द ही, सबके आसपास ही। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सही है, कहीं पे पद ज़्यादा है। अब पद ज़्यादा है तो बच्चे उसी को देख करके फार्म डाल रहे हैं, पद ज़्यादा है तो उसी जगह पे बहुत ज्यादा फार्म पड़ गया, बात समझ रहे हो। और कहीं पे पद कम है तो कम वाले पद पे ऑलरेडी कम फार्म पड़ा, तो हो सकता है जहाँ पे कम पद है वहाँ पे जो है कट ऑफ कम चली जाए, तो ये कंडीशन बन सकती है। तो हालांकि 23 तारीख बहुत जल्द इसका फार्म अप्लाई होने लगेगा। 23 तारीख को हम एक और वीडियो लेके आएंगे, एक वीडियो ऐसी लेके आने वाले हैं जहाँ पे कितने पद थे और कितना प्रतिशत वहाँ पे जो है फार्म पड़े, मतलब कितने प्रतिशत फार्म पड़े थे, वो पूरा डाटा हम आपको ये एनालिसिस आपको देने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके माध्यम से आप ये जान पाए होंगे कि कहाँ की कट ऑफ कितनी जाती है, और आप ये भी जान पाए हैं कि आपको कितने नंबर की तैयारी करना है। आप ये समझ पा रहे हैं कि 75 से और 80 हाईएस्ट, सही है, 80 कहाँ की थी, सही है, 80 कोलकाता की थी। इसका मतलब है कि अपर लेवल 80 तक कट ऑफ जा सकती है, ओके। अगर 75 से 80 के बीच में आप रहते हैं तो ये आपके लिए, 75 से क्या आप कहीं पे बात करें हम तो ये 70 से 80 के बीच में आपको आना है, लेकिन 75 से 80 के बीच में रहते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे।
बाकी परीक्षा तो है ही है, आप जितनी मेहनत कर सको पूरी मेहनत, पूरा जी जान लगा दो। अगर जी जान लगाओगे तभी इसमें आप परीक्षा पास कर सकते हो। आप जानते हो कहने के लिए ग्रुप डी है, लेकिन ये परीक्षा बहुत ही कठिन होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे फार्म पड़ता है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अब जनरल और ओबीसी में आप देख रहे हो 1 नंबर 2 नंबर का फर्क पड़ रहा है, 2 नंबर का। तो उसमें आप इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे कर लो, आप ये 72 से इसको 78 मान लो, सही है। तो 72 से 78 के बीच में आपके लिए सेफ स्कोर हो जाएगा अगर आप ओबीसी हैं तो। लेकिन इसमें क्या, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप जब ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं तो आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ओके। और आप किस कैटेगरी के हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आंसर, ओके। और आपके कमेंट से हमें वो एनालिसिस करने में थोड़ा आसानी होगी कि ये कट ऑफ किस तरीके से जाने वाली है इस बार की। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।